हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है साथियों। आज हम करेंगे राजस्थान की जो चित्रकला है, चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन कवर करेंगे 15 से 20 मिनट में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निहाल चंद किस चित्र शैली के कलाकार थे? राजस्थान में जो निहाल चंद जी थे, ये राजस्थान की कौन सी चित्र शैली से संबंधित थे? ए ऑप्शन आपका बूंदी, किशनगढ़, जोधपुर या नाथद्वारा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो निहाल चंद जी थे, ये किशनगढ़ शैली के थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे पहले आपने जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जीके नगरी ऐप डाउनलोड करें। ऐप से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और 20,000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है। मात्र 99 रुपए के कोर्स में 200 मॉडल पेपर आपको राजस्थान जीके के मिल जाएंगे। राजस्थान में होने वाली प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? अजमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर चूरू में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो भित्ति चित्र बनाए गए थे उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों के द्वारा बीकानेर में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये कौन सी है? अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या फिर नाथद्वारा शैली? तो सही आंसर आपका हो जाएगा पशु पक्षियों से संबंधित जो शैली है ये कौन सी शैली है? सही आंसर आपका बूंदी शैली हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। साथियों, क्लास अच्छी लगती हो तो आप इसको शेयर करेंगे। किस शासक काल में किशनगढ़ चित्रशैली अपनी चरम सीमा पर थी? तो राजस्थान का कौन सा जो शासक था जिसके काल में किशनगढ़ शैली की जो चरम सीमा पर थी? ए ऑप्शन आपका राजा प्रताप सिंह, महाराजा अनूप सिंह या राव सुरजन सिंह या राव नागरीदास के द्वारा। तो कौन से शासक काल में किशनगढ़ शैली अपने चरम सीमा पर थी? सही आंसर आपका हो जाएगा राजा नागरीदास। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? झील के कारण, मंदिरों के कारण या फिर भित्ति चित्रों के कारण? या डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो मंडावा क्षेत्र प्रसिद्ध है ये भित्ति चित्रों के लिए। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक जो मुख्य केंद्र था ये कौन सा था? जयपुर, बूंदी, बीकानेर या फिर जैसलमेर? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पिछवाइयों का चित्रण का जो मुख्य विषय है ये मुख्य विषय कौन सा है? चितवाया कहाँ की, ये जो पिछवाए हैं ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और इनके जो मुख्य विषय ये श्री कृष्ण लीला, युद्ध युद्ध प्रारंभ में लीला या फिर हाथियों की लड़ाई? तो पिछवाड़े में जो मुख्य चित्रण है ये श्री कृष्ण लीला है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, क्लास अच्छी लगती हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? जैसलमेर की, शेखावाटी की, उदयपुर की या फिर बीकानेर की? तो राजस्थान में जो भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं ये शेखावटी की हैं। और शेखावटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिले आते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, पिछवाइयों कलाकृतियों में जो बने हुए चित्र ये कौन से हैं? महाभारत के, रामायण के, राजपूतों के जीवन से या फिर भगवान कृष्ण के जीवन से? सही आंसर आपका हो जाएगा, पिछवाइयों में जो चित्र बने हुए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से बने हुए हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी? ए ऑप्शन आपका महाराणा अमर सिंह प्रथम, बी ऑप्शन आपका महाराणा जगत सिंह, महाराणा प्रताप सिंह या फिर महाराणा करण सिंह? सही आंसर आपका हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, किस चित्र शैली में मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? अलवर शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली या फिर मारवाड़ शैली? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मारवाड़ शैली। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रशैली से संबंधित नहीं है या बीकानेर चित्रशैली से नहीं जुड़ा हुआ है? नानक राम जी, शाह मोहम्मद, जय किशन मथेरन या फिर अब्बू हमीद? तो सही आंसर आपका हो जाएगा नानक राम जी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1923 ईस्वी में जो चित्रांकन किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? साहिब राम के द्वारा, वीर जी के द्वारा, मीर भक्स के द्वारा या पुंडरीक के द्वारा? सही आंसर आपका हो जाएगा वीर जी के द्वारा इसका चित्रण किया गया था रागमाला का। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वीर जी। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्र शैली है ये कौन सी शैली है? चावड़ शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली या फिर देवगढ़ शैली? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बूंदी शैली। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, उस आलेखन पद्धति को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन आपका फड़, मांडना, आरायस या सांझी चित्रण? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, राजस्थान में जो भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए जो पद्धति है उसको आरआईएस कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम जी जो चित्रकार हैं ये चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? बीकानेर शैली से, जोधपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से या फिर नाथद्वारा शैली से? तो सही आंसर आपका हो जाएगा किशनगढ़ शैली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, अलवर या फिर मेवाड़? तो सही आंसर आपका हो जाएगा भित्ति चित्रों की दृष्टि से जो राजस्थान का जो क्षेत्र संपन्न है ये कोटा बूंदी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, जोधपुर शैली से, अजमेर शैली से या फिर बीकानेर शैली से? तो ढोला मारू चित्र से ये ढोला मारू चित्रकृति है ये कौन सी शैली से संबंधित है? सही आंसर आपका हो जाएगा ये राजस्थान की जोधपुर शैली से संबंधित है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला किस अजायब घर में सुरक्षित है? बड़ौदा के अजायब घर में, ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन है उदयपुर के अजायब घर में, जोधपुर के अजायब घर में, और डी ऑप्शन आपका दिल्ली के अजायब घर में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मेवाड़ चित्र शैली का जो प्रमुख चित्र है रागमाला ये दिल्ली के अजायब घर में है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निहाल चंद जी किस शैली के चित्रकार थे? मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या फिर नाथद्वारा शैली? तो राजस्थान में जो निहाल जी है ये निहाल चंद जी राजस्थान की जो किशनगढ़ शैली है उससे संबंधित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामा, नाथा, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार थे? जयपुर शैली, अलवर शैली, मेवाड़ शैली या फिर जोधपुर शैली? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जोधपुर शैली से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। साथियों क्लास की आप पीडीएफ लेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसमें सर्च करेंगे महावीर सर जी के, वहां पे आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? हसन, नागरीदास, रामलाल या फिर अलीराज? तो राजस्थान की जो किशनगढ़ शैली थी उसके प्रसिद्ध जो चित्रकार थे ये नागरीदास थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, चावड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रे नसूरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? ए ऑप्शन आपका जगत सिंह प्रथम के संरक्षण में, अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में या फिर करण सिंह के या फिर महाराणा प्रताप के संरक्षण में? सही आंसर आपका हो जाएगा अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में
रागमाला का चित्रण हुआ था? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमर सिंह प्रथम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र एवं लघु चित्र बनाते थे उस कारखाने को क्या कहते हैं? सुतार खाना, तोप खाना, सूरत खाना या फिर जौहर खाना? तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरत खाना कहते थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, बक्साराम छोटेलाल, जमनादास व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? मारवाड़ शैली से, अलवर शैली से, बीकानेर शैली से या फिर झालावाड़ शैली से? सही आंसर आपका हो जाएगा, अलवर शैली से संबंधित थे बक्साराम जी, छोटेलाल जी, जमनादास जी, नंदलाल जी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अलवर शैली। और अगला क्वेश्चन करेंगे, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की मुख्य विशेषता है? किशनगढ़ शैली की, मारवाड़ शैली की, मेवाड़ शैली की या फिर बीकानेर शैली की? तो ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन की जो कला थी, ये कौन सी शैली की विशेषता है? सही आंसर आपका हो जाएगा, बीकानेर शैली की विशेषता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना की किस शैली से संबंधित था? कोटा, किशनगढ़, बूंदी या फिर जालोर? तो आंसर आपका हो जाएगा, ये कोटा शैली से संबंधित है। रागमाला का जो प्रसिद्ध चित्रकार डालू थे, ये कोटा शैली से संबंधित थे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नागरीदास था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, नागरीदास। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजपूत चित्रकला परंपरा ने मुख्यतः निम्न में से प्रेरणा प्राप्त की है? कथा, संगीत, नृत्य में, महाकाव्य, पुराण, दंत कथा में, प्रकृति, चांदनी या देवतत्व में, या फिर इनमें से सभी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, राजस्थान में राजपूत चित्रकला जो मुख्यतः प्रेरणा प्राप्त की है, ये सभी गुण थे उसमें। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, क्लास अच्छी लगती हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्र चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से, आमेर शैली, बीकानेर शैली या फिर जोधपुर शैली? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, जो गोपाल जी, उदय जी, हुक्मा जी जीवन, ये चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है? आमेर, जयपुर शैली से? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रसिद्ध चित्र बनीठनी का चित्रांकन किसने किया था? नागरीदास ने, गोपीराम ने, साहुबदीन ने या निहाल चंद जी ने? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, बनीठनी का जो चित्रांकन किया गया था, ये निहाल चंद जी के द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, बनीठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली से, बीकानेर शैली से, कोटा शैली से या फिर किशनगढ़ शैली से? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, किशनगढ़ शैली से। और बनीठनी का जो प्रसिद्ध जो पेंटर था, ये निहाल चंद जी थे। तो इनका संबंध, बनीठनी का संबंध राजस्थान में किशनगढ़ शैली से था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? ए ऑप्शन आपका राव माधो सिंह के काल में, राजा राम सिंह के काल में, या महाराजा उमेर सिंह के काल में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शिकार का चित्रण की जो कोटा शैली है, ये कौन किसके शासनकाल में प्रतीक बना था? डी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजा उमेर सिंह के काल में।
अगला क्वेश्चन है, चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? अमर सिंह द्वितीय के काल में, प्रताप के काल में, सांगा के काल में या फिर राज सिंह के काल में? तो चावड़ शैली की जो चित्रकला थी ये किसके काल में स्टार्ट हुई थी? प्रताप के शासनकाल में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रताप के शासनकाल में चावड़ शैली प्रारंभ हुई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कोटा चित्रशैली की विषय वस्तु क्या है? दरबारी दृश्य, शिकार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई के दृश्य, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कोटा चित्रशैली की जो मुख्य विषय वस्तु है ये शिकार के दृश्य हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशुओं का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है कौन सी चित्रशैली है? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली या फिर बूंदी शैली? पशु पक्षियों से संबंधित जो चित्र शैली है ये आपकी बूंदी शैली है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण जी ने, डॉक्टर एस कुमार ने, डीएच गार्डन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक जो चित्रों की खोज की गई थी ये डॉक्टर जगत नारायण जी के द्वारा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, छोटेलाल जी, जमनादास जी, बक्साराम जी एवं नंदलाल जी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली, अलवर शैली, मारवाड़ शैली या फिर जोधपुर शैली? सही आंसर आपका हो जाएगा अलवर शैली से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है वह कौन सी है? साहिबा, सारिन, तारिणी या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा साहिबा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र एवं लघु चित्र बनाते थे उसको सूरत खाना कहते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और साथियों अगला क्वेश्चन करेंगे, पिछवाइयां चित्रशैली का जो मुख्य विषय वस्तु है ये कौन सा है? प्रणय प्रसंग, कृष्ण लीला, युद्ध या फिर सभी? तो पिछवाइयां नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है और इनका जो मुख्य विषय वस्तु है श्री कृष्ण लीला। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, पिछवाइयां की चित्रशैली से संबंधित है बूंदी शैली से, कोटा शैली से या नाथ द्वारा चित्रशैली से या बीकानेर चित्रशैली से? तो पिछवाइयों का संबंध नाथ द्वारा चित्रशैली से है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के किस क्षेत्र के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है? ए ऑप्शन आपका शेखावटी क्षेत्र में, जयपुर क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में या फिर बूंदी क्षेत्र में या फिर कोटा क्षेत्र में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान के जो क्षेत्र है जहां पर भित्ति चित्र लोक जीवन की झांकियां सर्वाधिक देखने को मिलती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, शेखावटी क्षेत्र में। और साथियों अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्र शैली की किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली से, बीकानेर शैली से, मारवाड़ शैली से या फिर मेवाड़ शैली से? सही आंसर आपका हो जाएगा जयपुर शैली से। आपका बिल्कुल सही है। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? जोधपुर का, बीकानेर का, जयपुर का या फिर कोटा का? तो सही आंसर आप बताएंगे इसका क्या होगा? तो नूर मोहम्मद राजपूताने के जो राज्य के प्रमुख चित्रकार थे, सही आंसर आपका बीकानेर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और साथियों अगला क्वेश्चन करेंगे, कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? कासिम, साहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन या फिर इनमें से कोई नहीं?
सही आंसर आपका हो जाएगा साहिबदीन का संबंध मेवाड़ शैली से था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और साथियों अगला क्वेश्चन करेंगे, पोथीखाना संग्रहालय राजस्थान में कहां पर स्थित है? जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में या फिर जयपुर में? राजस्थान में जो पोथीखाना संग्रहालय स्थित है ये जयपुर जिले में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, किस चित्र शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचे के दाग डिस्प्ले होते हैं, प्रदर्शित होते हैं? तो ये कौन सी शैली की विशेषता है जिसमें पुरुषों के चेहरों पर चोट और चेचे के दाग प्रदर्शित होते हैं? जयपुर शैली की, अलवर चित्र शैली की, मेवाड़ चित्र शैली की या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका हो जाएगा जयपुर शैली। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? झील के कारण, मंदिरों के कारण, भित्ति चित्रों के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा भित्ति चित्रों के लिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बनीठनी चित्र के लिए, मांडना के लिए, शिकार के चित्रों के लिए या फिर भित्ति चित्रों के लिए? तो सही आंसर आपका हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र जो प्रसिद्ध है ये भित्ति चित्रों के लिए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन आपका श्रृंगार श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय या फिर विषय वस्तु की विविधता, प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव। तो राजस्थानी जो चित्रकला की विशेषता नहीं है ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जिसमें लोक जीवन के चित्र का उपेक्षापूर्ण अभाव। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? कौन सी शैली है ये राजस्थान की? ऑप्शन हमारे सामने है, कोटा शैली, बीकानेर शैली या बूंदी शैली या फिर जोधपुर शैली। तो शिकार से संबंधित जो शैली आती है ये कोटा शैली, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद जी का संबंध था? सही आंसर आपका हो जाएगा किशनगढ़ शैली। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बूंदी में गढ़ पैलेस में चित्रकला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन हमारे सामने है, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा सूरज सिंह, राव सुजैन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बूंदी में जो गढ़ पैलेस का निर्माण करवाया गया था ये महाराजा उमेद सिंह के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो नाथ द्वारा की जो पेंटिंग है उसको क्या कहते हैं? रसमाला, बनीठनी, पिछवाइया या फिर लहरिया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उसको पिछवाइया कहते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्र शैली की मुख्य विशेषता है? मारवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली या फिर बीकानेर चित्रशैली? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये विशेषता है बूंदी चित्रशैली की। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अलवर शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली या फिर बीकानेर शैली? तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध चित्रकार है साहिबदीन कौन सी शैली से संबंधित है? सही आंसर आपका हो जाएगा मेवाड़ शैली। अगला क्वेश्चन है, चित्रांकन की उनियारी शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली या फिर ढूंढाड़ शैली? तो चित्रांकन की जो उनियारी शैली है उनको कौन सी शैली की उपशैली माना जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ढूंढाड़ शैली। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है।
और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में मोहम्मद शाह और साहिब राम किस चित्रकला शैली से प्रसिद्ध चित्रकार हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है आप अलवर शैली, मारवाड़ शैली, जयपुर शैली या फिर बूंदी शैली। तो मोहम्मद शाह और साहिब राम का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुर शैली से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में पिछवा या चित्रांकन की जो मुख्य विषय वस्तु है ये कौन सी है? शिकार करना, शिकार से संबंधित कोटा शैली है, गीत गोविंद, रासलीला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में पिछवा या चित्रांकन की जो मुख्य वस्तु है ये रासलीला, कृष्ण लीला। ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में पंचतंत्र चित्रांकन की किस शैली की मुख्य विशेषता है? मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली या फिर जोधपुर शैली। तो राजस्थान में जो पंचतंत्र है ये चित्रांकन कौन सी शैली की विशेषता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ये राजस्थान की मारवाड़ शैली से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की आराइश पद्धति कहां से लाई गई थी? इटली से, इराक से, ईरान से या फिर जापान से। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इटली से लाई गई थी आराइश पद्धति। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में चेजारे किसको कहते हैं? ए ऑप्शन आपका रंग भरने की एक जो वस्तु होती है उसको चेजारे कहते हैं, ये तो गलत है। या फिर एक विशेष जो चित्र विशेष होता है उसको चेजारे कहते हैं, ये भी गलत है। भवन निर्माण करने वाला एक शिल्पी जो भित्ति चित्रण भी करता है ये बिल्कुल आपका सही है, उसको चेजारे कहते हैं या चेजारा कहते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है? तो ए ऑप्शन आपका बूंदी शैली, अलवर शैली, मारवाड़ शैली या फिर किशनगढ़ शैली। तो कौन सी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का जो प्रयास किया गया था ये डॉक्टर फैयाज अली के द्वारा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा किशनगढ़ शैली। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रलंबन गिरवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीची झुकती भौहें, पतले उधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली जो महिला है, आकर्षण मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके हुए खड़ी है, ये आकृति है कौन सी शैली की मुख्य विशेषता है? मेवाड़ स्कूल पेंटिंग की, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की, बूंदी स्कूल पेंटिंग की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की विशेषता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान की जो चित्रकला की मूल शैली है के रूप में किस चित्र शैली को जाना जाता है? शेखावटी शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली या फिर मारवाड़ शैली। तो राजस्थान की जो मूल शैली है ये कौन सी चित्र शैली को जाना जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा मेवाड़ शैली। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। साथियों क्लास अच्छी लगती हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और साथ में शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। शेयर और लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं। आप ये सोचते हो कि भाई लाइक भी नहीं करेंगे शेयर भी नहीं करेंगे क्योंकि सर को पैसे मिलते हैं, इससे कोई पैसे नहीं मिलते मेरे को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन आपका विषय वस्तु की विविधता, ये तो विशेषता है राजस्थानी चित्रकला की। स्त्री सुंदरता, ये भी है। आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश, ये भी है। चित्र पर चित्र का नाम अंकित होना, ये राजस्थानी चित्र शैली की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? सौभाग्यमल गहलोत ने, आनंद कुमार स्वामी ने, पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक जो विभाजन किया गया था ये डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा से, बैराट से, गणेश्वर से या फिर आहड़ से? तो राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले? सही आंसर आपका हो जाएगा बैराट से। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? लघु चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्रण या शैल चित्रण? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, तो जयपुर शैली की जो विशेषता नहीं है, ये शैल चित्रण की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, शेखावटी क्षेत्र जिसमें सिक्कर, चूरू, झुंझुनू आते हैं, राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन आपका हस्तकलाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए या भित्ति चित्रणों के लिए? तो सही आंसर आपका हो जाएगा भित्ति जो चित्र है, भित्ति चित्रों के लिए राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में भित्ति चित्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत सरकार द्वारा 1933 में राजस्थानी चित्र शैली की किस चित्र पर जो स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? राग रागिनी, ए ऑप्शन आपका, पिछवाइयां, बनीठनी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत सरकार द्वारा 1973 में जो डाक टिकट जारी किया गया था, ये बनीठनी पर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान में हरा रंग किस चित्र शैली की प्रधान रंग है? तो राजस्थान में जो हरा रंग है, ये कौन सी चित्र शैली में प्रधान है? ए ऑप्शन आपका किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली या फिर जयपुर शैली? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये बूंदी शैली में प्रधान है हरा रंग। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुंबल किस शैली का प्रमुख चित्र है? जोधपुर शैली का, जयपुर शैली का, बीकानेर शैली का या फिर जैसलमेर शैली का? तो राजस्थान में जो मुंबल है, ये कौन सी शैली की विशेषता है? जैसलमेर शैली। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले जो लोक देवी का चित्र होता है, उसको क्या कहते हैं? गोदना, थापा, सांझी या फिर भराड़ी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, उसको भराड़ी कहते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस महाराणा शासन काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ था, सर्वाधिक हुआ था? ए ऑप्शन आपका राजा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जयसिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन से राणा, ये कौन से राजा के शासन काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक विकास हुआ था? सही आंसर आपका हो जाएगा राणा जयसिंह के। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, बादाम सी आंखें और ऊंची पाग किस शैली की अपनी निजी देन है? कोटा शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली या फिर जोधपुर शैली? तो कौन सी शैली की मुख्य विशेषता है बादाम सी आंखें और नीची पाग, ये सॉरी ऊंची पाग? सही आंसर आपका हो जाएगा, ये जोधपुर शैली की निजी है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, शाहजहां और औरंगजेब की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरण आदि से किस चित्र शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? राजपूती चित्र शैली से, मुगल चित्र शैली से, अरबी चित्र शैली से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सही आंसर है, ये राजपूती चित्र शैली से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राज्य में किस कला केंद्र की स्थापना की गई थी?
ए ऑप्शन आपका सरस्वती कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, महारानी कला केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है, ये सही आंसर आपका हो जाएगा जवाहर कला केंद्र। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? परमार काल में, राठौड़ के शासनकाल में, गुर्जर प्रतिहार काल में या फिर आपका चौहान काल में? तो महामारू शैली का जो प्रचलन हुआ था ये गुर्जर प्रतिहार काल में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला है, आदमकद पोर्ट्रेट किसकी विशेषता है? जयपुर से ली, बीकानेर से ली या फिर कोटा से ली या फिर बूंदी से ली? तो राजस्थान में जो आदमकद पोर्ट्रेट की विशेषता है ये जयपुर से ली। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राज्य की किस शैली पर राजस्थान में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो कौन सी शैली है राजस्थान की जिस पर सर्वाधिक मुगल चित्रकला का प्रभाव रहा है? जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली या फिर जैसलमेर शैली? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जयपुर शैली पर सर्वाधिक मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसके शासनकाल में निर्मित चित्रशाला जिसमें रंगीन चित्र बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है? ए आपका हो जाएगा भाव सिंह, महाराव उमेद सिंह, सुरजन सिंह या फिर सभी? तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजा उमेद सिंह। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, किस शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है? मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली या फिर बूंदी शैली? तो पशु पक्षियों की जो शैली है ये कौन सी है? बूंदी शैली। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किसके शासनकाल को माना जाता है? अनूप सिंह के, जसवंत सिंह के, सावंत सिंह के या फिर सभी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सावंत सिंह के काल को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और साथियों अगला क्वेश्चन करेंगे, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह के, राजा प्रताप सिंह के, राव सुरजन सिंह के या महाराजा अनूप सिंह के? तो इनका जो सही आंसर है ये आपका सही हो जाएगा सावंत सिंह। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। साथियों पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप सर्च करेंगे जिसमें सर्च करेंगे महावीर सर जीके, और जीके नगरी को आप डाउनलोड करना नहीं भूलें। मात्र 99 रुपए के शुल्क में पूरे 1 साल के लिए 200 मॉडल पेपर आपके राजस्थान जीके के अवेलेबल हैं। प्रत्येक दिन डेली आप 100 क्वेश्चन का टेस्ट दे सकते हैं जिसमें आपका रिजल्ट भी डिस्प्ले होगा, कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई, कितने आपके रॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा रिजल्ट आपको डिस्प्ले होगा। तो आज ही आप डाउनलोड करें जीके नगरी ऐप। और अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया है? केले के वृक्ष को, आम के वृक्ष को, पीपल के या फिर समी को? तो सही आंसर आपका हो जाएगा किशनगढ़ शैली में जो वृक्ष है ये केले को डिस्प्ले किया गया है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कमल से भरे सरोवर किस चित्र शैली की विषय वस्तु है? जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली या फिर बीकानेर शैली? तो सही आंसर आपका हो जाएगा किशनगढ़ शैली की विशेषता है कमल से भरे सरोवर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, कलिमना दमना ये दोनों क्या है? इंदिरा गांधी नहर की 2 शाखाओं के नाम? ये तो नहीं हो सकते। 2 प्रसिद्ध शायरों के नाम? ये भी नहीं हो सकते। अजमेर दरगाह की देगों के नाम? ये भी नहीं है। तो मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम है कलीना और दमना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासन ने चित्तौरों की ओरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका राणा जय सिंह, महाराणा जगत सिंह या फिर महाराणा अमर सिंह प्रथम?
डी ऑप्शन आपका महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। तो सही आंसर आपका क्या होगा बताओ, आप इसको बताएंगे। ए बी सी डी ऑप्शन है हमारे सामने, तो उनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? महाराजा जगत सिंह। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली या फिर हाड़ौती शैली? सही आंसर आपका हो जाएगा मेवाड़ शैली, जिसको राजस्थान की जो मूल चित्र शैली कहते हैं। और साथियों अगला क्वेश्चन है, बीकानेर चित्र शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन आपका मोतियों के आभूषण बीकानेर शैली में अत्यधिक अंकित किए गए थे, ये बात तो सही है आपकी। और बी ऑप्शन है, इस शैली में आकाश को सुनहरे छतों से युक्त बादलों से भरा हुआ दिखाया गया है, ये भी सही है। और सी ऑप्शन है, बीकानेर शैली में रेखाओं की गंत्यात्मका कोमलायन तथा बारीकी रेखांकन विशेष रूप से हुआ है इसका प्रयोग, तो ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन आपका मारवाड़ शैली में प्रधान विषय प्रेमाख्यान रहा है, ये तो सही है। और बी ऑप्शन आपका महाराजा मानसिंह ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया एवं इनके काल में नाथों से संबंधित बहुसंख्य चित्र बने, तो ये बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। और सी ऑप्शन आपका मारवाड़ शैली के चित्रों में लाल व पीले रंगों का प्रयोग हुआ है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी सही है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन है, कपड़े पर चित्र बनाकर किसकी घटना एवं कक्षा का प्रस्तुतिकरण करना क्या कहलाता है? तो फड़ कहलाता है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 96 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक जीवन में पथरक्षक रूप में पूजा जाने वाला जो स्थल है जिस पर विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन आपका पथवारी, पदगोदना, पिछवाइया, देवरे, तो सही आंसर आपका उसको पथवारी कहते हैं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की जो पृष्ठभूमि में सजा बड़े आकार का जो पर्दे पर किया गया चित्रण क्या कहलाता है? पिछवाइया, भराड़ी, मांडना या फिर सभी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा पिछवाइया, और ये राजस्थान में नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला है, मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? जोधपुर शैली, जयपुर शैली, जैसलमेर शैली या फिर बीकानेर शैली? तो मुमल है ये प्रमुख चित्र है जैसलमेर शैली का, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और साथियों अगला क्वेश्चन करेंगे, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली से, जयपुर शैली से, मारवाड़ शैली से या फिर मेवाड़ शैली से? सही आंसर आपका हो जाएगा ये मेवाड़ शैली से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, झीलों में जल क्रीड़ा करते हंस, बतख, सारस, नौकाएं, केले के गुच्छे तथा रंग बिरंगे उपवन किस शैली की मुख्य विशेषता है? जयपुर शैली की, जोधपुर शैली की, किशनगढ़ शैली की या फिर बीकानेर शैली की? सही आंसर आपका हो जाएगा ये जो झीलों में जल क्रीड़ा करते हंस, बतख, सारस, नौकाएं, केले के गुच्छे तथा रंग बिरंगे उपवन, ये विशेषता है किशनगढ़ शैली की, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। साथियों क्लास अच्छी लगती हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जीके नगरी आप ऐप डाउनलोड करेंगे।